शिक्षा व्यर्थ है। क्यों भैया? शिक्षा क्या क्या होती है? शिक्षा डिग्रियां रख लेना शिक्षा नहीं है। हमारा भारत डिग्रियों के पीछे भाग रहा है। याद रखना मेरे बिहार के नौजवान दोस्तों, आप लोग डिग्रियों के पीछे ना भागिए। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग घर बनाते हो? जब आप घर बनाते हो तो घर बनाने में आपके घर कोई ना कोई मुसलमान आता है घर बनाने के लिए। चाहे वो प्लम्बिंग का काम करने आए, बिजली फिटिंग करने आए, पीओपी करने आए, लेंटर डालने आए, प्लास्टर करने आए, किसी ना किसी रूप में आपके घर कोई मुसलमान जरूर आएगा। ये बात सही है कि गलत है? मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, नहीं, जो मैं कहना चाहता हूं अब सुनिएगा। हम भारत के लोग, हिंदू लोग डिग्रियों के पीछे भागते रहे। आज किसी को घर बनाना हो तो टाइल पत्थर लगाने वाले मुसलमान होते हैं। हिंदुओं को टाइल पत्थर लगाना भी नहीं आती, पीओपी करने का भी टैलेंट भूल गए। हम कहते हैं डिग्रियों के पीछे क्यों भाग रहे हो? आपका जो हुनर है, आपकी काबिलियत जो है, वह डिग्री से बड़ी है। क्या कहते हो आप? डिग्री बड़ी है कि काबिलियत बड़ी है? बोलो। क्या घर में जो पीओपी होती है, क्या वो करना टैलेंट नहीं है? क्या वो नहीं करना चाहिए? सारे बच्चे पढ़ लिख के डिग्रियां लेके खड़े हैं। भारत का 95% जो बढ़ई का काम, बढ़ई समझते हो, कारपेंटर, लकड़ी का काम करने वाले, अब भारत में 95% मुसलमान हैं लकड़ी का काम करने वाले। हिंदू कहां चले गए पता नहीं। बाल काटने वाले मुसलमान, नाई कहां चला गया पता नहीं। कोई भी काम, चूड़ी पहनाने वाले तुम्हारी बहन बेटियों को मुसलमान चूड़ी पहना रहा है, तुम बोल रहे हो ये काम छोटा है, ये काम छोटा है। तुमने काम करना छोड़ दिया तो तुम्हारे कामों पर दूसरों ने कब्जा कर लिया। अरे आप जो काम करते हैं वो काम करते रहिए, आपका काम आपको रोजगार दे रहा है। जरूरी नहीं है कि आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, भगवान करे डिग्रियां हो, पर डिग्रियां हैं पर आपके पास हुनर नहीं है। अच्छा, मुझे ही किसी व्यक्ति से कोई काम कराना है तो मैं डिग्री वाले से कराऊंगा कि हुनर वाले से? बोलो। मुझे क्या करना? आपकी डिग्री रखो तुम अपने पास, हमें आपकी डिग्री से कोई मतलब नहीं। डिग्री का काम सरकार के पास है बस। सरकार को हुनर से मतलब नहीं है और सामान्य व्यक्ति को हुनर से मतलब है। चाइना तरक्की क्यों कर गया? क्योंकि चाइना ने अपने बच्चों को डिग्रियां देने में नहीं लगाया, डिग्रियों के पीछे भागने में नहीं लगाया। वहां का बच्चा जो करना चाहता है उस फील्ड में वो आगे ले जाते हैं उस बच्चे को और उसको हुनर सिखाते हैं। एक बात बताओ, आपके अंदर कोई हुनर है तो क्या भूखे रहोगे? इसलिए डिग्रियां डिग्रियां, नंबर नंबर लाओ, 100 नंबर लाओ। माँ बच्चे को डांटती है, 95 नंबर क्यों लाया? 99 नंबर लाना चाहिए था। भैया क्या करोगी? नंबर का 4 डाल लोगी? क्यों इतना दबाव है? अच्छे नंबर लाना अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते कि बेटा पढ़ो मत, पढ़ो, नंबर अच्छे लाओ, पर नंबर सब कुछ नहीं होता। याद रखना, नंबर सब कुछ होता है? होता है मेरी मां? टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, इन लोगों ने भी आपकी तरह नौकरी की होती तो ये भी नौकर होते, पर इन्होंने नौकरियां नहीं की। इन्होंने अपने आप को नौकरियां लेने वाला नहीं, नौकरियां देने वाला बनाया है। और जब बनाया तो बन गए। आप सोचते हैं आप वैसे हो जाते हैं। तो कितने लोग आज से सोच बदलेंगे? नौकरियां लेने वाला नहीं, हमें नौकरियां, क्या बनोगे?
बेटियां भी नौकरियां देने वाली बने और बेटे भी नौकरियां देने वाले बने, और तुम हर बार बस अपनी डिग्री लिए घूमते रहते हो, आता जाता कुछ नहीं है, 0 सन्नाटा। डिग्रियां मायने नहीं रखती मेरी मां। बताओ, घर बनाना ये भी योग्यता है या नहीं? इंजीनियरिंग कर ली आपने, आर्किटेक्चर, आप आर्किटेक्ट हो गए, सिविल इंजीनियर हो गए। सिविल इंजीनियर हो जाना भी अच्छी बात है, लेकिन आपका जो हुनर है वो हुनर बुरा नहीं है। सिविल इंजीनियर भी आपको ही पकड़ेगा यदि हुनर होगा तो, और हुनर नहीं होगा तो वो आपको नहीं पकड़ेगा। इसलिए शिक्षा का मतलब कभी भी अपने आप को छोटा करना नहीं रहा। पढ़ो लिखो, डॉक्टर इंजीनियर बनो, पर मुझे लगता है कि जिस शिक्षा से समाज का भला ना हो वो शिक्षा किसी काम की नहीं है। जिस शिक्षा से समाज का भला हो वही शिक्षा शिक्षा कहलाती है, हाँ या ना? इसलिए कहता हूं, गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं के लिए आप भी रोटी का सहयोग करना। आप भी अपने परिवार का पेट भर लो, और पेट भरने के बाद कुछ बच जाए तो हमारी बेसहारा वृद्ध माओं के बारे में जरूर सोचना, जिनके लिए ये दास आपसे भिक्षा मांगता है। मैं तो इन माओं के लिए कमाता हूं, आपके रक्सौल आया हूं इसलिए कि वृद्ध माओं के लिए रोटी लेकर जाऊंगा। आप सहयोग करेंगे तो न माओं की सेवा होगी। आप भी रोटी नहीं दोगे इन वृद्ध माओं को तो रोटी कौन देगा? आप भी सेवाओं से नहीं जुड़ेंगे, कौन जुड़ेगा? मेरा मन है कि मैं एक विद्यालय बनाऊं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का विद्यालय होगा। इसी फरवरी में, इसी महीने मैं उस विद्यालय की नींव रखने जा रहा हूं। एक ऐसा विद्यालय बनाने जा रहा हूं जहां शिक्षा होगी CBSE बोर्ड की, और शिक्षा के साथ संस्कार होंगे भारत के, और शिक्षा होगी निःशुल्क। CBSE बोर्ड, बताइए भारत में सबसे महंगी शिक्षा कौन सी है? CBSE शिक्षा महंगी है ना? हम कहते हैं जो सबसे महंगा है हम उसे सबसे सस्ता करेंगे। CBSE बोर्ड का स्कूल ये दास अनिरुद्ध आपके सहयोग से बनाने जा रहा है, और आपसे यदि आपका भी सहयोग करने का मन है तो करिएगा। जब राम सेतु बना था ना तो गिलहरी ने भी सहयोग किया था, आज तक उस गिलहरी को याद किया जा रहा है। आप भी इस विद्यालय के निर्माण में सहयोग करिएगा, क्योंकि ये विद्यालय बच्चों को जब निःशुल्क शिक्षा देगा तो इतिहास बनेगा कि सरकारें इस देश में नियंत्रित नहीं कर रही हैं स्कूलों को और शिक्षा को। एक दास अनिरुद्ध यदि शिक्षा को फ्री कर सकता है तो सरकारें क्यों नहीं कर सकती? सरकारों पर दबाव तब होगा जब हम और आप करके दिखाएंगे। बोलो हाँ या ना? इसलिए किसी को खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए एक विद्यालय ये दास बना रहा है, और आपका आशीर्वाद सहयोग रहा, आप भी जनता जनार्दन सहयोग करेंगे तो रक्सौल में भी हम आपको एक विद्यालय बना के देंगे निःशुल्क। लेकिन उसके लिए आपको यहां के भक्तों को, किसी को भूमि का सहयोग करना पड़ेगा। जब भूमि होगी तब विद्यालय होगा, भूमि ही नहीं होगी तो विद्यालय क्या होगा? तो आप भी यदि समाज के लिए जीना चाहते हैं, देश की व्यवस्था, अच्छा बताओ, देश को बदलना है तो क्या बदलना जरूरी है? बोलो, देश को बदलना है तो शिक्षा बदलना जरूरी है। बोलो हाँ। यदि शिक्षा बदलेगी तो देश बदलेगा। और शिक्षा में क्या चाहिए? धर्म चाहिए। अच्छा भैया एक बात बताओ, भैया टोपी वाले भैया, आप बताओ, आपके अंदर धर्म है या नहीं है? कहां है, किस तरह से दिखता है धर्म, जरा दिखाओ। आज मैं आपको धर्म की बारीकी समझाता हूं।